दलित पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालय। कभी भी और कहीं भी दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों के हितैषी रहे ही नहीं है। आपका संगठन, आपकी विचारधारा, आपकी मातृ संस्था आरएसएस, वहां तो 100 साल तक आज तक एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी आरएसएस का प्रमुख नहीं बना। ये सच्चाई है। आप हल्ला मचा रहे थे कि देखो हमने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कितना शानदार बिल हम लेके आए, कितना शानदार हमने काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल अस्पष्ट है, इस देश के अंदर विश्वविद्यालयों में आरक्षण को खत्म किया है। ये सच्चाई है मान्यवर। दलित, पिछड़े आदिवासियों के लिए जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए, 80% से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई है विश्वविद्यालय। आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी कैसे हैं? 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जिसमें से 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ और सिर्फ सवर्ण जाति के लोग वीसी हैं और 7 में दलित, पिछड़े और आदिवासी हैं। तो आप बताइए, आपको 45 में से 38 सिर्फ एक जाति के, सवर्ण जाति के लोग मिल रहे हैं और बाकी 7 आपने पिछड़ा, दलित, आदिवासी बनाया और आप कहते हैं आप दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हितैषी हैं। मैं वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं, वीसी की बात कर रहा हूं। वीसी की नियुक्ति आप करते हैं, वीसी की नियुक्ति आप करते हैं। इसका मतलब दलित, पिछड़ा और आदिवासी बीसी बनने योग्य नहीं है, ये आपकी मानसिकता है। इसका मतलब आपकी मानसिकता है पिछड़ा, दलित और आदिवासी प्रोफेसर बनने योग्य नहीं है। आप नॉट फाउंड सुइटेबल की कैटेगरी में डाल देते हैं उन लोगों को। आप क्या न्याय कर रहे हैं उनके साथ? पूरे देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की हालत देखिए सर। देश का है सुप्रीम कोर्ट 1 और 25 हाई कोर्ट। वहां पे कितने जज हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? पता कर लीजिए, आपको पता चल जाए। तो अगर कहीं उनके साथ न्याय की बात आती है तो आप न्याय नहीं, नौटंकी करते हैं, जानबूझ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप उनके हितैषी हैं, जबकि आप है नहीं। आपको है ना, और पूरे देश का वातावरण खराब किया। मैं इस सदन के अंदर आपके माध्यम से सरकार को प्रस्ताव देना चाहता हूं, अगर आपकी नीयत साफ है तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाइए। एक जो सिर्फ और सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को देखे, यानी कि जाति के आधार पर भेदभाव को देखे, और दूसरी कमेटी आप वहां पर बनाइए जिसमें कि हर प्रकार के भेदभाव को आप कवर कीजिए। कोई झगड़ा ही नहीं होता। भाषा के आधार पर भेद, लिंग के आधार पर भेद, किसी भी प्रकार का भेद, उसको देखने के लिए एक कमेटी बनाते हैं और जाति के आधार पर हो रहे भेद को देखने के लिए एक कमेटी बनाते। कोई झगड़ा ही नहीं होना। आपने जानबूझ के झगड़ा कराया। दूसरी बात मान्यवर, मैं पिछले दिनों एक पदयात्रा कर रहा था मिर्जापुर से लेकर काशी तक, और उस दौरान काशी के अंदर मंदिरों को तोड़ने का मामला सामने आया। मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया मान्यवर, मणि को तोड़ दिया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, और वो वीडियो मैंने ट्वीट कर दिया तो मेरे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख लिया गया। कितना मुकदमा लिखेंगे आप लिखिए मुकदमा मेरे ऊपर। मान लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने कहा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी गई, मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया। आपकी पार्टी के नेता और केंद्र राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा गया। आप उन पापियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मेरे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। आप ऐसा शब्द मत बोलिए। कौन जिन लोगों ने तोड़ा मान्यवर, जिन लोगों ने मंदिर तोड़ा, उन गुनहगारों को मैं चाहता हूं, चलिए गुनहगार कह देता हूं, भाषा शैली में चलिए मान्यवर गुनहगार संयम के साथ साथ उन गुनहगारों को जिन्होंने उस पुरातन पवित्र मणिकर्णिका घाट को तोड़ा, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को तोड़ा, कार्रवाई उन पे करने के बजाय आपने मुझ पर एफआईआर कर ली। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, अगर आपने कोई तोड़फोड़ वहां पर नहीं की है, 3 सदस्यों का, और तीनों बीजेपी के रहे, मैं तो कह रहा हूं 3 के तीनों बीजेपी के लेके जाइए। 3 सदस्य भेजिए बीजेपी के संसदीय दल के, और वहां पर दिखाइए कि माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा है, वहां दिखाइए मणिकर्णिका घाट को नहीं तोड़ा गया है, और फिर जो कार्रवाई आप मेरे ऊपर करना चाहे कीजिए। आपने काशी को बर्बाद करने का एक मन बना लिया है। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने सैकड़ों मंदिर वहां पे तोड़ दिए, वहां पे शिवलिंग लंका थाने में पड़े हुए हैं। ये घटना अगर किसी विपक्ष के राज्य में हुई होती, आप पूरे देश में हंगामा कर देते, फसाद करा देते पूरे देश। लेकिन आपने वहां मंदिरों को तोड़ा, पवित्र घाटों को तोड़ा। 54 देश के नागरिक आते हैं काशी में मान्यवर, वो वहां पे बिल्डिंग देखने नहीं आते, वो वहां पे आते हैं वहां के पुरातन मंदिरों को देखने के लिए, वो वहां पे आते हैं पुरातन घाटों को देखने के लिए, पौराणिक मंदिरों को देखने के लिए, वो इसलिए आते हैं काशी की गलियों को देखने के लिए। आप वहां तोड़फोड़ कर रहे हैं। जाके पूछिए वहां के लोगों से कितना गुस्सा और नाराजगी उनके मन में है। लेकिन आपको धर्म में भी धंधा करना, हर जगह धर्म के नाम पे भी धंधा करना है, वो काम आप वहां पे कर रहे हैं। दूसरी बात, इस भाषण में शिक्षा की चर्चा हुई, स्वास्थ्य की चर्चा हुई, जल जीवन मिशन की चर्चा हुई, और कल बजट आया तो आपकी कलई खुल गई। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं विकसित भारत बनाएंगे। कब बनाएंगे? 2047 में बनाएंगे। उसको 3047 कर दीजिए। 1000 साल बाद कौन पूछने वाला है सर? 3047 में हम भारत को विकसित भारत बताएंगे। 1000 साल बाद कौन पूछेगा? 2047 में कौन सत्ता में रहेगा, नहीं रहेगा? लेकिन आप ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं कि आप 2047 में आप विकसित भारत बना देंगे। कैसे विकसित भारत बनाएंगे? शिक्षा का बजट
आप रखेंगे 2%। स्वास्थ्य का बजट आप रखेंगे 2%। यानी कि अशिक्षित भारत और विकसित भारत कैसे होगा, अस्वस्थ भारत और विकसित भारत कैसे होगा। आपने ग्रामीण विकास के नाम पे जो बजट का हिस्सा है उसको कम कर दिया, तो एक अविकसित ग्रामीण व्यवस्था के साथ आप विकसित भारत कैसे बनाएंगे। आपने किसानी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो बजट रखा उसको घटा दिया, आप कैसे करेंगे विकास। विकसित भारत का आपका सपना क्या है, जिसमें लोग अशिक्षित रहें, जिसमें लोग अस्वस्थ रहें। आपके आयुष्मान भारत की स्कीम की हकीकत क्या है, एक ही नंबर पे 9999 नंबर पे 10 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 600 से ज्यादा 625 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, आपकी सीएजी रिपोर्ट में आया। आयुष्मान योजना के अंतर्गत आपने जी राम जी योजना लागू की, उसमें आप कह रहे हैं हम 125 दिन रोजगार देंगे, और बजट में जो निर्धारण कर रहे हैं वो 125 दिन रोजगार देने के हिसाब से आप बजट का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी ये घोषणा है। पिछले साल आपने कहा कि अप्रेंटिस योजना हम पूरे देश में ला रहे हैं नौजवानों के लिए। अप्रेंटिस योजना में जो पैसा आपने सरकार की ओर से निर्धारित किया उसमें 95% कटौती कर ली, तो आप प्रशिक्षण नहीं दे सकते, रोजगार तो बहुत दूर की बात है। ये काम आपने किया। दूसरी बात, माघ मेला हुआ, बड़ी उसकी चर्चा हुई। आप हमेशा चर्चा करते हैं, महाकुंभ के बारे में चर्चा करते हैं, माघ मेला के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वहां बड़ी एक अप्रिय घटना हुई, बहुत ही दुखद घटना हुई। शंकराचार्य जी, परम पूज्य अवमुक्तेश्वरानंद